आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ के कोतवाली ग्लास कस्बे के एक युवक को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद पुलिस प्रशासन ने कस्बे को सील कर दिया गया है। कोतवाल रामसिया मोरवा चौकी प्रभारी बलवीर सिंह ने पूरे कस्बे में घूमकर माइक से मुनादी की। कस्बे का पूरा बाजार अग्रिम आदेश मिलने तक बंद रहेगा। कस्बे का कोरोना संक्रमित युवक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। शेल्टर होम में उसे गांव के बाहर ही एक कॉलेज में रोका गया था। उसे मिलने के लिए परिजनों के साथ ही गांव के अन्य लोग भी पहुंचे थे। गांव पहुंची डॉक्टर की टीम ने युवक को L1 अस्पताल हरदुआगंज भेज दिया गया है। इन्हें घर में उचित दूरी बनाकर रखने के निर्देश दिए गए हैं। आज इनके भी सैंपल लिए जाएंगे। एक प्रवासी श्रमिक जो गोरई के रहने वाले हैं और जो नासिक में रहते थे, वो आए थे। उन्हें शिवराम सिंह इंटर कॉलेज शेल्टर होम में रोका गया था और फिर उनकी सैंपलिंग करा के निर्देशानुसार जो किट उपलब्ध कराई जानी थी वो उपलब्ध कराते उन्हें भेज दिया गया गोली। जब सैंपलिंग की रिपोर्ट आई है तो उनका कोरोना पॉजिटिव मिला है। ऐसी दशा में जो निर्देश हैं उसके अनुपालन में जो गोरई गांव है वर्तमान में कस्बा के रूप में है, उसे सील करा दिया गया है तथा उन्हें L1 सेंटर अथॉरिटी भेज दी गई है। गौतम बुद्ध नगर में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बाजार खुलने की अनुमति जिलाधिकारी द्वारा दे दी गई है। सभी बाजारों के लिए साप्ताहिक अवकाश का दिन रविवार होगा। ग्रामीण इलाकों की दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी और शहरी क्षेत्र के बाजारों में दुकानों पर नंबरिंग की जाएगी और उसी आधार पर दुकानें खोली जाएंगी। जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरीके की दुकान खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। रविवार को दुकानों का सैनिटाइजेशन होगा। प्रत्येक दुकानदार और कर्मचारी को आरोग्य सेतु ऐप और आयुष कवच कोविड-19 प्रयोग करना होगा। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच का समय दुकान खोलने के लिए निर्धारित किया गया है। सर, नोएडा में जो बाजार खुले हैं जैसे सेक्टर 18 अट्टा मार्केट, ये मेन बाजार है, किस तरीके से खोला जाएगा और क्या क्या रूल्स हैं जो यहाँ फॉलो कराए जाएंगे? देखिए, शासन के तरफ से इस संदर्भ में एक ब्रॉड गाइडलाइंस मिला और उसके बाद उसी में हम लोगों ने जिला प्रशासन की मीटिंग डिफरेंट व्यापार संगठन के लोगों के साथ हुई और उसमें चीज़ें बहुत क्लियर कर दी गई हैं। दुकान खोले जाएंगे और शहरी क्षेत्र में दुकान खोलने का जो क्राइटेरिया है वो जो ग्रामीण क्षेत्रों से अलग है। ग्रामीण क्षेत्र में जो ब्रॉडर गाइडलाइन सोशल डिस्टेंसिंग का और लॉकडाउन का है उसका पालन करते हुए सभी दुकानों को खोलने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन जो हमारा शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र में ऑड और इवन का जो फार्मूला है उसके हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। उसमें 3 दिन ऑड वाले और 3 दिन इवन वाले दुकान खोलेंगे। इसके लिए उसमें होमवर्क करने की आवश्यकता महसूस की गई और सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन किया गया कि आप अपने मार्केट एरिया के सभी दुकानों की नंबरिंग कर लें और जो ऑड होगा वो उसके 3 दिन मतलब यानी सोमवार, उसके बाद बुधवार और शुक्रवार उसका टर्न आएगा। उसी प्रकार जो इवन वाले होंगे उनका मंगल और उसके बाद गुरु और उसके बाद शनि। तो इस तरीके से उनके 3 दिन होंगे। संडे को सारी मार्केट बंद रहेगी और इसके अतिरिक्त कंटेनमेंट जोन में कोई भी दुकान नहीं खुलेगा। इसके अलावा 7 बजे शाम से लेकर के सुबह 7 बजे तक कोई आदमी कहीं मूव नहीं करेगा चूँकि कर्फ्यू लागू होता है। और दुकानदारों को ये बता दिया गया था कि आप दुकान को इस तरह से बंद करें कि बाय 7 PM इन द इवनिंग सब लोग अपने अपने घरों तक चले जाएं। ये नहीं कि जैसे 7 बजे आप दुकान ही बंद करेंगे तो आपको वहाँ से अपने घर जाने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये सारे ब्रॉडर गाइडलाइंस हम लोगों ने सबको दे दिए हैं और ग्रामीण क्षेत्र के कौन कौन सी दुकानें हैं वो भी उसके नाम भी दे दिए गए हैं। बेसिकली आप लोगों के माध्यम से, लोकल पेपर के माध्यम से और जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से हम लोगों ने कल का जो डिसीजन था उसको वाइडली सर्कुलेट कराया है और इसका कंप्लायंस कराने के लिए हम लोग सड़कों पे हैं। आज हम लोगों ने सारे मार्केट्स चेक किए हैं। कुछ जगहों पे अभी वो जो लिस्टिंग हुई दुकानों की लिस्टिंग होनी है वो नहीं हो पाई है, वहाँ लोग लगे हुए हैं। और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उसके बाद हम लोगों ने कहा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दुकान में भीड़ नहीं होनी चाहिए, जो सेल्समैन हैं उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए। सभी लोग जो प्रोटेक्शन के लिए हमारे टूल्स है उसको यूज़ करें। सबको मास्क लगाना है, सबको ग्लव्स लगाना है, सबको सैनिटाइज़ करना है। सारे दुकानों में सैनिटाइज़र रखे जाएंगे। दुकानों में जो एक दूसरे ग्राहक के बीच का डिस्टेंस है उसको भी मेंटेन किया जाना है। तो इस प्रकार से सबको करना है। और जो लॉकडाउन के ब्रॉडर प्रिंसिपल्स हैं उसमें कुछ कैटेगरी के लोग हैं जिनको अलाउ नहीं किया गया है कि वो बाहर निकलें, जैसे 65 ईयर्स एंड अबव के जो लोग हैं उनको मना किया गया है निकलने से।
लॉकडाउन में 10 साल से कम के बच्चे को भी अलाउ नहीं किया गया है। उसके बाद कुछ महिलाएं हैं, कुछ श्रेणी की महिलाएं हैं जिनको बाहर निकलने से रोका गया है। बेसिकली जो ये एक संकट है, कोरोना का संकट है, और इसमें जो लोग ज़्यादा प्रोन हैं, मतलब इस वायरस से जो ज़्यादा प्रोन जो कैटेगरी है हमारी सोसाइटी का, उन लोगों को अभी रोका गया है, उनको बाहर आने से मना किया गया है। बाकी लोग मूव करके, लेकिन 7 PM to 7 AM ये कर्फ्यू का सिचुएशन है, कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता है। और हम लोगों ने बताया भी कि अगर कोई गलती करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पिछले कुछ दिनों से गोकुल संक्रमण का केंद्र बन गया है। पहले गोकुल का एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसकी 2 दिन पहले मृत्यु हो गई। जब उसके परिवार के लोगों का टेस्ट किया गया था तो उसमें उस व्यक्ति का बेटा कोरोना पॉजिटिव निकला, और वहीं उसके बाद आज उसके एक और बेटे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो लोग इनके संपर्क में आए थे उनको भी चेक किया जा रहा है, और उनको हिदायत दी गई है कि 14 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलोगे। इस बारे में जानकारी देते हुए उप जिलाधिकारी चक प्रवेश ने बताया कि गोकुल में तीसरा मामला और आया है। क्या है पूरा मामला? जैसे कि आपको पता है कि मनमोहन जी, जिनका पहला केस गोकुल में आया था, जिनकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी, उनके पहले पुत्र गौरव खंडेलवाल, जिनको कल रेस्क्यू कर लिया गया था। उसके बाद में कल रात में एक रिपोर्ट आई है। उसके बाद उनके दूसरे बेटे विशाल खंडेलवाल, वो भी पॉजिटिव आए हैं। उनको रेस्क्यू करके जिला अस्पताल में L1 में भर्ती करा दिया गया है। बाकी और आसपास के क्षेत्रों में और हमने इसमें रैंडम सैंपलिंग या फिर और स्क्रीनिंग भी हम कराने वाले हैं, कि जैसा कि एक ही परिवार के 3 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें एक व्यक्ति की ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी है। तो हम इसमें एहतियात पूरी बरत रहे हैं, और गोकुल में सभी लोगों को खाने पीने राशन से संबंधित अभी तक कोई समस्या नहीं है, और हम इसका पूरा ध्यान रख रहे हैं कि जो गोकुल हमारा क्षेत्र है, जिसमें लगभग 5000 की आबादी है, 5 से 6000 की, तो सभी लोगों को राशन, अपना दूध, फल, सब्जी इत्यादि होम टू होम डिलीवर हो रहा है अच्छे से। ग्रेटर नोएडा इकोटेक उद्योग विहार 2 में एक कंपनी में आग लग गई। आग ने इतना भयानक रूप ले लिया कि पास की 2 और कंपनियों ने भयंकर आग पकड़ ली। पूरे आसमान में धुआं ही धुआं छा गया। दमकल की 1 दर्जनों से ज़्यादा गाड़ी आग बुझाने के लिए पहुंच गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एहतियात के तौर पर आसपास की कंपनियों को भी खाली करा दिया गया है। आग की लपटों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी भयंकर आग है। इस दौरान कंपनी में लाखों रुपए का नुकसान हो गया। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। यह आग सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी एक केमिकल फैक्ट्री में लगी थी। हालांकि आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। साहब, कहाँ आग लगी है, किस एरिया में और कितनी फैक्ट्रियों में आग लगी है? ये उद्योग केंद्र 2 है। यहाँ पर 2 फैक्ट्रियों में आग लगी और तीसरे के कुछ हिस्से में पकड़ ली थी, और उसे हम लोगों ने पूरी तरह से बुझा लिया है, और इन 2 फैक्ट्रियों को बुझाने का काम चल रहा है। कितना नुकसान हुआ है इस आग में? काफ़ी नुकसान हुआ है। एक में फ्रूट जूस मैंगो का जो है वो फ्रेशन नाम से बनता है, उसके गोडाउन था, और ये दूसरी जो है फूड पैकेजिंग मटेरियल बनाने की फैक्ट्री थी। तो ये काफ़ी इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, और इसमें आग पकड़ने के बाद आग की लपटें काफ़ी ऊँची हो गई थी, और हमने जिले से 1.5 दर्जन से अधिक गाड़ियाँ बुला दी थी, और आग पे काबू पाया गया। कितना मशक्कत आप लोगों को करनी पड़ी? कितने बजे लगी थी आग? काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि फैक्ट्रियाँ काफ़ी आसपास हैं, और एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया था। तो इसे हमने 2 फैक्ट्रियों तक ही सीमित कर लिया। कितना टाइम लगा इसे बुझाने में? करीब 2 घंटे के आसपास समय लगा हुआ है। अभी कुछ और समय लगेगा इसे पूरी तरह से शांत। किसी कोई हताहत हुआ है? नहीं, कोई हताहत नहीं है। सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं, और सभी यहाँ के फैक्ट्री के वर्कर भी सुरक्षित हैं। ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर वट सावित्री व्रत सौभाग्य देने वाला और संतान की प्राप्ति में सहायता देने वाला व्रत माना गया है। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए व्रत रखती हैं। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनि जयंती भी मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि वट सावित्री व्रत करने पर पति की दीर्घ आयु होती है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन ही सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प और श्रद्धा से यमराज द्वारा अपने मृत पति सत्यवान के प्राण वापस पाए थे। इसी व्रत पूजा करने के लिए आज कोसी कला की सैकड़ों महिलाओं ने वट वृक्ष की विधि विधान से पूजा की, और इस बारे में जानकारी देते हुए एक महिला ने बताया कि बताएं। मेरा नाम रेखा अग्रवाल है। तो आज जो पूजा आप कर रहे हैं वर की, क्यों कर रहे हैं? ये अपनी पति की लंबी उम्र के लिए कर रहे हैं। ये आज वट वृक्ष की पूजा है। जैसे सत्यवान सावित्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए जैसे यमराज से लेने आई थी, उन्होंने ये भगवान से प्रार्थना की कि मेरी पत्नी को छोड़ दो, तो
बताया था कि वट वृक्ष की पूजा करने से आपके पति की मन वापस आ जाएगी। तो आज सभी स्त्रियाँ वट वृक्ष की पूजा कर रही हैं और ये स्त्री के लिए बहुत मतलब सौभाग्य की बात है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।